दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रेशमा और आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों गौर से देखो, इन मासूम बच्चों को मस्कुलर स्ट्रोक जो एक बीमारी है भारत में दस्तक दे चुकी है और ये सभी बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इनके पेरेंट्स, इनके परिवार वाले आज जंतर मंतर पर आए हुए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन बच्चों को दवाइयाँ सरकार मुहैया कराए, क्योंकि इन लोगों ने सभी अस्पतालों में जाकर पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट इन पर काम नहीं कर रहा है। ये बीमारी बाहर कंट्री में भी है और वहाँ पर इनकी दवाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर दवाइयाँ प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा महंगी है, जो कि इन लोगों की पहुँच से बिल्कुल बाहर है। करोड़ों रुपए की दवाई आती है। सरकार से प्रार्थना होगी कि वो इन सभी लोगों के लिए, इनके लिए दवाइयाँ मुहैया कराएं। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएम न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों आज हम जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक प्रदर्शन हो रहा है। जो गरीब बच्चे हैं उनकी बीमारी के लिए, इलाज के लिए सरकारों से गुहार लगाई जा रही है कि इन बच्चों के लिए भी कुछ साधन होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है। नमस्कार सर, स्वागत है। जी, हमारे बच्चे हैं ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं और इतना बड़ा देश है हमारा, लेकिन आज तक भी इसमें दवाई नहीं बनी इन लोगों के लिए। सर इतने बड़े बड़े अस्पताल खोले गए, एम्स जैसे, सफदरजंग जैसे अस्पताल है यहाँ पर। जी, कहीं भी इसकी दवाई नहीं है। एम्स में भी जाते हैं रजिस्ट्रेशन करके बस एक इंजेक्शन लगा देते हैं कि भाई ये बीमारी आगे थोड़ा बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी। क्या बीमारी है ऐसी? ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी है। इसमें बच्चे हाथ पैर रह जाते हैं और काम नहीं करते हाथ पैर, और 12-13 साल के बाद चले जाते हैं। तो इसकी अभी कोई दवाई नहीं बनी? कोई दवाई देश में नहीं है और जो है बहुत परेशान है हम लोग। हम सरकार से आग्रह करते हैं, पिछले 5 साल से हम जो है सबसे मिल रहे हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं और जो है नेताओं से भी मिले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और जो है हर बार हम जंतर मंतर में भी आते हैं, इंडिया गेट पे भी गए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों को दवाई मिले, इनको इलाज मिले। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अभी इसकी दवाई बन चुकी है, हॉस्पिटलों में है और आपको मिल नहीं रही है, प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है? जी, विदेशों में बनी है, लेकिन वो बहुत महंगी है, हम लोग नहीं खरीद सकते। 16 करोड़ की सुनने में आया है। इतने अमीर हम लोग नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि उस दवाई को प्रोवाइड कराए और हमारे बच्चों को दें। जी बिल्कुल, गंभीर समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर ये दवाई, इसकी मेडिसिन जो है बीमारी की बाहर बन चुकी है और बाहर पब्लिक में प्रोवाइड कराई जा रही है, तो यहाँ पर भी कैसे न कैसे करके इन लोगों को ये दवाई प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कोरोना में भी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने क्या हो, चाहे पूरा देश के हो, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी जी ने जो कोरोना की जो दवाई थी पूरे भारत देश के लिए, क्या बाहर जो कंट्रियाँ थी उन तक भी अपनी कोरोना में ये दवाई पहुँचाई थी कोरोना की। तो अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, उससे पूरे देशवासियों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अकेले कर सकते हैं, इसमें आप लोगों का भी योगदान चाहिए होगा। नहीं, हम भी योगदान, जो सरकार मांगेगी हम भी योगदान करने को तैयार हैं। और हम सरकार चुनते हैं इसीलिए चुनते हैं कि हमें स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं। 3 बार हमने सरकार को मौका दिया है, कृपया हमारी ओर ध्यान दें और हमारे बच्चों को दवाई प्रोवाइड कराएं। और भी हमारे साथ साथी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, उसमें सरकार खुद भी कहती है मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज। तो मुफ्त इलाज के लिए अगर बात की जाए तो ये जो बच्चे हैं ये देश का भविष्य है, और इनका अगर देखा जाए तो इनकी मैक्सिमम जो आयु है, एज जो जा रही है वो 18 साल जा रही है। आज आप एक सोचिए, इतने बच्चे जो शहीद हो चुके हैं इस बीमारी से और जो और बच्चे अभी ग्रसित हैं, इनमें से अगर कोई बच्चा है और वो क्या नहीं कर सकता है हमारे देश के लिए, और सरकार का बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं है। ये जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शांतिपूर्वक सारा सब कुछ कार्य हो रहा है। कुछ दानकर्ताओं ने बच्चों को व्हील चेयर्स दी हैं, कुछ लोगों ने और इंतजाम किए हैं। उसी तरीके से हम चाहते हैं सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करना, ताकि सरकार इस चीज़ को ध्यान दे कि भाई इस तरीके की जो बीमारी है उससे बच्चों को कैसे बचाया जा सके। आज कोरोना अगर आया था, कोरोना पूरा दुनिया के ऊपर आया, तो आज भारतवर्ष ही वो देश था जिसने कि सारी दुनिया को कोरोना की दवाई सप्लाई करी। तो क्या भारत इतना पिछड़ा हुआ देश है कि इस बीमारी की दवाई नहीं बना सकता? जो आज हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं कि सब करोड़ों अरबों रुपए की दवाई वहां से हम लोगों की आई, जो कि आज एक आम आदमी की बस से बाहर है। तो हमारी इस सरकार से यही विनती है कि आप कुछ इस बारे में सोचें, इस तरफ ध्यान दें और इस बीमारी की दवाई को बनाने के लिए अपने अभी तक कौन कौन से अस्पताल वगैरह में आपने दिखाया? सर एम्स में दिखा चुके हैं, फोर्टिस में इसको दिखाया जा चुका है। अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जेके लोन एसएमएस हॉस्पिटल में दिखाया जा चुका है। इसी तरीके के हर स्टेट्स के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं
हर स्टेट्स के हर व्यक्ति ने अपने बच्चे को ऑलमोस्ट जहां वो जा सकता है वहां उसने दिखाया है। एम्स वालों ने क्या बताया? सर एम्स वालों ने भी, सब जितने भी लोग हैं सब एक ही बात बोलते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो इलाज बताया गया है वो एक इंजेक्शन, एक दवाई बताई गई है, जो कि एक आम इंसान की जीवन भर की अगर वो कमाई लगा दे तो भी वो उस इंजेक्शन को नहीं खरीद सकता। उस दवाई की कीमत इतनी है, 28 करोड़ रुपया उस एक इंजेक्शन की कीमत है। चलिए, ये तो एक इंजेक्शन का फायदा भी तब है जब बच्चे को वो टाइमली लग जाए। जितना उसको डिले होगा उस इंजेक्शन को लगने में, उतना उसके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ सरकार को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि अभी जयपुर के अंदर न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने अपनी एक दिन की सैलरी एक बच्चे के लिए डोनेट करके 12 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया। तो क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज की अगर सरकार 10 रुपए महीना सैलरी भी काटे तो कितना सारा फंड इस बीमारी के लिए इकट्ठा किया जा सकता है, जो कि सरकार कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। 10 रुपए में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी तबके की, कितनी भी उसकी सैलरी हो, अगर उस बंदे की सैलरी 5,000 रुपए महीना भी है और वो 10 रुपए अगर महीने के कटवाता है, तो मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति को भी इस बीमारी के लिए, ऐसे बच्चों के लिए वो 10 रुपए दान देने में कोई तकलीफ होगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके मेरे इस सजेशन के ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय अपने प्रधानमंत्री साहब से कि उन्होंने समय समय पर हमारी देश की जनता को बचाया है। कोरोना जैसे महाकाल में भी उन्होंने पूरे देश के लोगों को बचाया है। तो ये भी एक जो यहाँ पर बीमारी आ चुकी है और उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी दवाई बाहर है। अगर बाहर उसकी दवाई बन चुकी है तो इसका मतलब यहाँ पर भी इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक है, हमारा देश तो चांद तक भी जा रखा है, और तो फिर एक छोटी सी दवाई क्यों नहीं बनाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी दवाई जल्द से जल्द बनाई जाए और पब्लिक को प्रोवाइड कराई जाए। इसके लिए सरकार चाहे तो खुद अपनी तरफ से फंड रेज कर सकती है और क्राउड फंडिंग के जरिए भी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है लोगों के पास, बहुत बड़े बड़े दान करने वाले लोग बैठे हैं। अगर वो क्राउड फंडिंग के जरिए थोड़ा सा एक डेटा इकट्ठा कर लें कि किस बच्चे को कितनी जल्दी दवाई दी जा सकती है। मैं कहता हूं अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर हर साल 10 बच्चों को भी दवाई मिलने लगे तो एटलीस्ट 100 के 100 नहीं तो कम से कम 70, 80, 50 बच्चों का जीवन तो बचाया ही जा सकता है। सिर्फ सोचने वाली बात है, सोच अगर होगी। तो कोई जो NGO वगैरह होते हैं वो कोई आपके साथ नहीं है? सर जो भी आता है वो इस वजह से पीछे हट जाता है कि अगर उससे फंड इकट्ठा करना होगा तो ये डिजीज ऐसी है, पहले तो लोगों को नाम ही नहीं पता होता है, और जब पता चलता है और कोई आगे बढ़ना भी चाहता है तो इलाज का खर्चा सुन करके या इलाज ना होने की वजह से वो अपने आप पीछे हट जाता है। आप लोगों ने फंड रेज करने की कोशिश की सर फंड रेज करने के लिए एक तो आपको पता है फंड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो कोई एक आदमी, 2 आदमी या 50 आदमी, 100 आदमी जमा नहीं कर सकते सारा फंड। तो इसलिए हमारी तो गवर्नमेंट से अपील है कि जितना फंड रेज हो रहा है उसमें जल्द से जल्द अगर वो दवाई इंडिया में ही बना लें तो ज़्यादा बेटर है। जैसा कि अभी हमने सुना कि IIT जोधपुर और सर गंगाराम हॉस्पिटल मिलकर बना रहे हैं और एम्स वाले भी इसमें लगे हुए हैं, बट कब तक आएगी दवा कुछ नहीं कह सकते। तब तक गवर्नमेंट से हमारा अनुरोध है, सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक नहीं हो पा रही तब तक बाहर से लाकर जिन बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है कम से कम उनका जीवन तो बचा लिया जाए, क्योंकि उस दवाई को लगने के लिए भी वो जो जीन थेरेपी है उसका नाम एल्वेडिस है, 27 करोड़ 85 लाख की पड़ती है। वो FDA ने उसको अभी 2021 में अप्रूव करा है। थेरेप्टा थेराप्यूटिक्स नाम की एक कंपनी है जिसने उसको बनाया है। वो एक जीन थेरेपी है जो UAE और US में सिर्फ 2 कंट्रीज में अभी दी जा रही है। नहीं तो इतनी महंगी क्यों है? इसका कोई रॉ मटेरियल? आपने जो अभी फंड्स रेज करने की जो बात कही, इस बारे में मैं आपको अभी जानकारी देना चाहूंगा। राजस्थान में अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसमें एक बच्चे को इस इंजेक्शन, इस बीमारी की दवाई के लिए फंड्स का इंतजाम किया गया। उसमें रेलवे डिपार्टमेंट के सभी व्यक्तियों ने अपनी एक दिन की सैलरी उसके लिए डोनेट की है, तब भी जाकर के 12 करोड़ रुपए का इंतजाम हुआ है। अब आप इस एक बच्चे की दवाई उस एक दिन की सैलरी से नहीं आ रही है, तो अब आप सोचें कि इसके लिए किस तरह से फंड रेज किया जाएगा। इसके लिए तो सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा, इसकी दवाई बनानी पड़ेगी और सस्ते दामों में यहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जेनरिक दवाई इंडिया में बनाई जा सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो US से हमारे अच्छे संबंध हैं, तो उनसे अगर जैसे अभी उस कंपनी का पेटेंट खत्म होने वाला है, रिलीज होने वाला है, तो उनसे फॉर्मुलेशन लेके इंडिया में बनाया जा सकता है। उसको फास्ट ट्रैक पे, जैसे इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, काफी फास्ट ट्रैक में बनाई थी, तो उसको बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया में अवेलेबिलिटी है, बट अवेयरनेस की कमी है। हमें इस बीमारी के बारे में, मुझे भी नहीं पता था जब तक मेरे बेटे को नहीं थी, मुझे भी अभी 2 महीने पहले ही पता चला है।
तो मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि जितना जल्द से जल्द हो सके दवाई का निर्माण इंडिया में करा जाए। जब तक नहीं हो पा रही है तब तक बाहर से लाई जाए। जिन बच्चों को लगाई जा सकती है उनको लगाया जाए। इसमें कोर्ट को, सरकार को, कचहरी को बीच में ना लाया जाए, क्योंकि ये जीवन और मौत का खेल है। तो इसमें हमें शायद ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमारे भारत में कितने पेशेंट हैं? सर, इंडिया में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा हैं जिनका आंकड़ा 1 लाख भी नहीं होंगे सर। नहीं सर, 5 लाख से ज्यादा है। इंटरनेट पे आप देखोगे 5 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है। आप ट्यूसडे और फ्राइडे को एम्स में जाएं, वहां पर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में इन बच्चों का इलाज के लिए लगता है। आप एक दिन में 300 बच्चा वहां कम से कम आता है। तो आप अगर उसका आंकड़ा ला के चलेंगे तो कम से कम 5 लाख बच्चा इंडिया में है, पेशेंट है। यूएस में सिर्फ 15,000 ही है। एक चीज़ ये भी है कि एक्चुअल में जैसा अभी सर ने भी बताया कि अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से एक प्रॉपर गणना जिसको कहेंगे ना, प्रॉपर नंबर आज सरकार के पास में भी नहीं है कि इस बीमारी से कितने लोग होंगे। लेकिन 50,000 रुपए, 50,000 आप 50,000 माने सर, लाख माने, जितना भी माने, लेकिन ये नंबर जो भी है वो नंबर इतना डराने वाला है कि अगर सरकार जरा सा भी सोचे ना तो एक घबराहट पैदा हो सकती है। आज अगर वोटों की जब गिनती होती है और जितना एक सरकार के बनने में और पलटने में फर्क आता है, उससे कहीं ज्यादा पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप अपने कैमरामैन से एक बार बोले कि इन बच्चों को एक बार दिखाएं और फिर आप अपने देशवासियों से, अपनी सरकार से इन बच्चों को दिखाने के बाद अपील करें अपने चैनल के माध्यम से कि इनके बारे में कुछ सोचें। और क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपने जो भी आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट है, चाहे आपके साइंटिस्ट हैं, हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप हमें पैसा दें 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। उतने पैसे से अगर आप 23 करोड़, 28 करोड़ देंगे, एक बच्चे को इंजेक्शन लगेगा। इससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा फंड रेज करके अपने साइंटिस्ट को, अपने मेडिसिन विभाग को अगर कुछ बोलें कि इस बीमारी का कुछ दवाई का यहाँ पे इंतजाम करें, आविष्कार करें, ताकि वो दवाई अगर यहाँ बन जाएगी तो वो बहुत सस्ती रहेगी और बहुत इजीली अवेलेबल होगी। एटलीस्ट कम से कम उसकी प्राइस इस रेंज में आएगी कि एक मीडियम क्लास का बंदा कुछ जोड़ तोड़ करके उस दवाई को ले करके अपने बच्चे की जान बचा सके। चलिए, धन्यवाद जानकारी के लिए। अभी हम आपको जितने भी बीमार बच्चे हैं वो उनको भी दिखाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे हमारी सरकारों से भी कि जल्द से जल्द इस बीमारी की दवाई बनाई जाए और सस्ते दामों में यहाँ पर पब्लिक को प्रोवाइड कराई जाए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।